हेलो दोस्तों। एम क्लासेस प्रवीण पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण मकवाना आपका स्वागत करता हूँ। LIC AA का पेपर हो चुका है। आप सभी को पता होगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। किस तरीका का पेपर आया था, इस पेपर की चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुड अटेम्प्ट जो थे, एग्जैक्ट में जो गुड अटेम्प्ट थे, गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले गुड अटेम्प्ट, क्या गुड अटेम्प्ट रहे। गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करता हूं। रीजनिंग में आउट ऑफ 35 22 to 27 क्वेश्चन करने लायक थे। और जिसने ये किए होंगे, एग्जैक्ट एवरेज अटेम्प्ट जो लोगों के हैं, ये एग्जैक्ट एवरेज अटेम्प्ट है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आउट ऑफ 35 रहे हैं 19 to 23 क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर गेस करके क्वेश्चन लगाने कि नहीं लगाने, इस तरीके का क्वेश्चन उठता है, गेस अटेम्प्ट करने या नहीं करने। तो मैं कहूँगा कि अगर 19 से 23 एवरेज अटेम्प्ट है और इस अटेम्प्ट से अगर आपके नीचे 15 क्वेश्चन ही आपसे हो पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप रिस्क लीजिए, क्योंकि 18 का कट ऑफ है। 18 का कट ऑफ पार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप रिस्क लेकर आपको कम से कम 20-22 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ताकि आप क्या पासिंग मार्क्स ले आए 18। अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो वहीं पे कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको गैस वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपके ना कोई जो सही होगा उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में जब 15 क्वेश्चन ही आप कर पा रहे हो, अगर 19-23 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, अच्छी एक्यूरेसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 22-27 रीजनिंग में आप कर सकते हो। ऐसा पेपर ये आया था। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश बहुत ही इजी सेक्शन कह सकता हूँ मैं। 21 से 27 क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश को मैं कहूँगा इजी था, और रीजनिंग और मैथ्स को मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कहने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मॉडरेट, मैथ्स तो मॉडरेट ही था। नेक्स्ट, अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि मैथ्स में क्या क्या आया था। तो मैथ्स में जो आया था उसकी बात करते हैं। मैथ्स में DI आए थे। अब DI किस पर बेस्ड थे? एक पाइप चार्ट पर बेस्ड था और एक लाइन चार्ट बेस्ड था। 2 DI थे। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 11 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड थे। और एक आया था रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करूँ तो रॉन्ग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज आपको दिखने वाला है। या इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन आया था। किसी शिफ्ट में आपको इस शिफ्ट में आपको अप्रोक्सीमेशन दिखा तो अगली शिफ्ट में हो सकता है आपको सिंप्लीफिकेशन भी दिख जाए, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। 7 क्वेश्चन इसके अप्रोक्सीमेशन के थे। इसके अलावा बाकी बचे कुछ एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम से मैं कह सकता हूँ वर्ड प्रॉब्लम थी। और ये 11 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द 11 क्वेश्चन, रिमेनिंग 11 क्वेश्चन जो थे वो मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम से आए थे। तो इस प्रकार का आपका मैथ्स था। और ये मॉडरेट कह सकता हूँ, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे तो वहीं यहाँ पर ये इजी मॉडरेट ये इजी कह सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना। और एक चार्ट भी पाई चार्ट में से या लाइन चार्ट में से जो भी इजी था। और इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज भी कुछ इजी, एक हाथ रॉन्ग नंबर सीरीज आप कह सकते हो कि थोड़ी टफ थी। इसके अलावा बाकी सब कुछ इजी टू मॉडरेट ये पेपर था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग बहुत अच्छी, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जिसमें सबसे पहले पजल की बात करता हूँ। और पजल में एक फ्लोर बेस्ड पजल थी, फ्लोर बेस्ड, और एक ऑर्डर एंड सीक्वेंस पर बेस्ड थी। ठीक है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस पर बेस्ड थी। और एक पजल थी जो कि सिलेक्शन बेस्ड थी। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड थी। ये कुछ पजल थी और इनके टोटल आउट ऑफ 14 से 15 क्वेश्चन आपके इसके आए थे। ठीक है, तो पजल के आपके पास 14 से 15 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आए थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट उससे जो क्वेश्चन आए थे वो 9 से 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। और सिटिंग अरेंजमेंट था एक स्क्वायर बेस्ड और एक था अनसर्टेन लाइन पर कितने व्यक्ति उसमें कुछ निश्चित नहीं था। ठीक है, इसके अलावा और क्या आया था रीजनिंग में? तो एक आया था सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स से थे। और डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। वहीं इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। इस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था।
इस प्रकार से अपने पास 35 क्वेश्चन ये आए थे। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन और कुछ थे इसके अलावा, ये कुछ 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस के थे, वो याद नहीं रहा मुझे क्या रिव्यू आया था मेरे पास, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। तो इससे देख कर लगता है कि रीजनिंग ईजी थी, है ना। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एक सब्जेक्ट केवल पासिंग मार्क्स लाने थे, और इंग्लिश में सबसे बड़ा तो आरसी ही था। आरसी के 10 क्वेश्चन थे, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे, और एक और मिस स्पेल्ट के क्वेश्चन थे। मिस स्पेल्ट के 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इजी था, आप आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकते थे। एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे, और सिंगल फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर्स जो कि आसानी से हो सकते थे, तो सिंगल फिलर्स के 5 क्वेश्चन थे। ओवरऑल इसमें जो अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ 21 से 27, और एग्जैक्टली होना भी चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश ईजी थी और पासिंग मार्क्स लाने आपको कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप पास हो जाएंगे। ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट हुए हैं तो वो हुए 62 टू 70, 62 टू 70 क्वेश्चन, ये एवरेज अटेम्प्ट रहा है। इस अगर 70 प्लस या 75 प्लस आपके क्वेश्चन हैं तो आप श्योर सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि इंग्लिश में ही 20 से 27 है, जो कि बाकी अदर बचे कुछ इसमें से आप माइनस भी कर लेते हो तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। तो चांसेस है कि आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके अलावा हमने पटवारी की, अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पटवारी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज है उसको स्टार्ट कर रखा है, उस प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाकर मिल जाएगी। तो आने वाली जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट है LIC AA की, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना, और जिसका भी 20 तारीख को पेपर है वो भी अच्छे से पेपर दे के आना। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।